हेलो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। मॉडर्न हिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक, रेले आयोग या रेले कमीशन, जिसका एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था हमारे भारत में एजुकेशन डेवलपमेंट में। तो आइए इसकी सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट कि रेले आयोग हमारा 1902 में आया। ठीक। अब देखिए इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे हिस्ट्री में, आइए ये देखते हैं। तो देखिए, डेवलपमेंट हमारे हमने डिस्कस किया हुआ है कि 1813 से लेके 1854 तक बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए थे। ठीक। उसी तरीके से वुड्स डिस्पैच जो आया था, जिसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडियन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। और इसके बाद देखिए हंटर कमीशन आया था। ठीक, 1882 में। अब देखिए, हंटर कमीशन का बेसिकली काम ये था कि जो वुड डिस्पैच आया है, ये कैसा मींस अप्लाई हुआ है, इफ़ इट इज़ एफिशिएंटली वर्किंग। मतलब ये इसका रिव्यूइंग सिस्टम था। ठीक। ये इसको रिव्यू कर रहा था कि क्या ये चीज़ सही से अप्लाई हुई है और जो जो कमियां रह गई हैं वो क्या क्या कमियां रह गई हैं। तो इनकी बहुत सारी रिकमेंडेशंस आई, जैसे कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें दो डिवीज़न होने चाहिए, लिटरेरी और वोकेशनल। और इन्होंने देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो बोली थी, जिसका हमारा इम्पैक्ट पड़ा फिर और आगे चल के ये हमारा रैले कमीशन आता है, वो था क्या, इन्होंने एक सिस्टम आया था। मीन्स इन्होंने फ्रीडम दे दी थी एक तरीके से पब्लिक एंटरप्राइज को। ठीक। एंटरप्राइज को, एजुकेशन सिस्टम को हमारे भारतीयों में प्रोवाइड करने के लिए। और जिसका देखिए रिज़ल्ट ये हुआ कि बहुत सारे लोग एनरोल तो हुए, लेकिन बहुत सारे जो क्वालिटी थी हमारी एजुकेशन की, ठीक, वो लगातार गिरती जा रही थी। नेक्स्ट थिंग, देखिए हंटर कमीशन में हमारा एक चीज़ एक्सक्लूड किया गया था, वो क्या था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ठीक। मींस यूनिवर्सिटी एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन को हम बिल्कुल भी रिव्यू नहीं कर रहे थे। और हंटर कमीशन हमारा किसके टाइम पे आया था, ये आया था हमारा लॉर्ड रिपन के टाइम पे। ठीक। लॉर्ड रिपन के टाइम पे, जिनका समय हमारा 1880 से 84 तक है। ठीक। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट थिंग, हंटर कमीशन के देखिए हेड बनाए गए थे सर विलियम विल्सन हंटर। तो ये हमारी सब बातें हो रही हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जा रहा पुराना। सर विलियम विल्सन हंटर। ठीक। अब देखिए, ये तो बात थी कि प्राइमरी एजुकेशन तक की इसने बात फिक्स कर दी थी और सेकेंडरी एजुकेशन तक की बात पूरी फिक्स कर दी थी। ठीक। अब इसी के चलते सेकेंडरी एजुकेशन में ढेर सारे डेवलपमेंट हुए। ठीक। और खूब सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस खुले। अब देखिए, रैले कमीशन जो आया 1902 में, इसको हम क्या कहते हैं, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। ये पहला हमारा यूनिवर्सिटी कमीशन था भारत का। ठीक। और पहला एजुकेशनल कमीशन जो हमारा बना था वो था हंटर कमीशन। ठीक। 1902 में हमारा रैले कमीशन आया और इस समय तक देखिए 1902 तक, एक सेकेंड, मींस 1902 से पहले तक ही हमारे 5 यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी खुल गई थी भारत में। ठीक। 3 का हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, जो कि 1857 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे, ये 3 खुल चुकी थी। ठीक। बाद में देखिए पंजाब हमारी खुली थी, पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 में। और इसी तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुलती है 1887 में। ठीक। तो 5 यूनिवर्सिटी खुल गई थी हमारी। अब देखिए इस बेसिकली हमारे रैले कमीशन के आने का पर्पज़ ये था कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसको भी हम अपने रिव्यू में लाएं, कि इसको भी चेकिंग हो तो कि भाई क्वालिटी तो गिर रही है एजुकेशन की। तो इसको ठीक करने के लिए ये कमीशन इस्टेब्लिश किया गया। अब ये कमीशन के हेड हमारे बनाए गए थॉमस रैले। ठीक। अब देखिए इनकी रिकमेंडेशन क्या थी, इस कमेटी की रिकमेंडेशन थी,
इस कमेटी की देखिए रिकमेंडेशन एक्चुअल में इस कमेटी की रिकमेंडेशन कुछ नहीं थी। इस कमेटी के रिकमेंडेशन से हमारा एक्ट 1904 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट आता है, ठीक, जिसको हम इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बोलते हैं, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। तो पहला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक्ट हमारा रैले कमीशन की हेल्प से 1904 में आया, जबकि रैले कमीशन हमारा 1902 में आया। अब इस कमीशन की इस एक्ट के रिकमेंडेशन जो जो थे, आइए उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला देखिए इसने बोला कि जो देखिए एक यूनिवर्सिटी जो है हमारी, यूनिवर्सिटी जो है वो दो चीज़ से कंप्राइज है। एक है हमारी सीनेट से, ठीक, दूसरी है हमारी फेलोज से या फेलोशिप जो उनके हैं, ठीक। सीनेट कौन है? जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं हमारी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, ठीक। और नेक्स्ट है फेलोशिप। तो देखिए इस एक्ट के आने से पहले जो फेलोशिप थे, इनका टेन्योर जो था वो फिक्स नहीं था। तो इस एक्ट ने, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ थॉमस रैले, इसने क्या किया, जो फेलोशिप है इनको लिमिट, इनका टेन्योर लिमिट किया कितने पर? 5 साल। नेक्स्ट थिंग देखिए, जो सेनेट है इनकी जो मींस जो इनका सेनेट का साइज़ जो है इसको भी इसने लिमिट किया। और किस तरीके से लिमिट किया? देखिए इसने बोला कि जो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ, जो पहले की वुड्स डिस्पैच के रिकमेंडेशन पे बनी हुई यूनिवर्सिटीज़ हैं, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ठीक, ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ में सेनेट की हमारी जो क्वांटिटी है वो 20 रहेगी। और बाकी जो दो बची कौन सी? हमारी इलाहाबाद और पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक, इन दोनों में हमारी सेनेट की क्वांटिटी रहेगी 15। तो देखिए इसने लिमिट कर दी हमारी साइज़ ऑफ दी जो सेनेट होती है, ठीक। नेक्स्ट थिंग देखिए इसने सेनेट पे और क्या किया कि जो कुछ मेंबर्स होंगे, ठीक, सम मेंबर्स विल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, ठीक। तो नॉमिनेशन बाय गवर्नमेंट ये भी आ गया। अब फेलोशिप के लिए देखिए इसने टेनोर ख़त्म किया, ठीक। तो ये चीज़ हमारी यूनिवर्सिटी एक्ट में पहली पॉइंट हो गई। नेक्स्ट थिंग, अब गवर्नमेंट ने देखिए अपना, गवर्नमेंट ने बेटर कंट्रोल बनाया किस पर? यूनिवर्सिटीज़ पर। तभी तो इसको हम बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी एक्ट, ठीक। अब कैसे कंट्रोल बनाया? तो इन्होंने कहा कि देखिए अभी हमने पिछला पॉइंट डिस्कस किया कि जो सेनेट के रेगुलेशन एक्ट इन्होंने नए नए बनाए, कि साइज़ इन्होंने अमेंड कर दी, ठीक, फेलोशिप पे मींस इन्होंने चेंज कर दिया, ठीक, कि टेन्योर इनका पहले अनलिमिटेड था, इन्होंने 5 साल कर दिया लिमिट, ठीक, इस पर क्रॉस ना लगाइए, टिक लगाइए, ठीक। और सेनेट के नॉमिनेशन को भी इंक्लूड किया। तो इसी तरीके से इन्होंने गवर्नमेंट की जो बेटर कंट्रोल यूनिवर्सिटी पे बेटर बनाने का प्रोसेस ये रखा कि जो भी अभी नए नए सेनेट के रेगुलेशन एक्ट बनाए गए थे, ठीक, इन्होंने इसको अथॉरिटी दी कि दीज कैन बी चेंज्ड ऑल्टर्ड एनी टाइम, ठीक, एनी टाइम व्हेन नीडेड। और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसने क्या कहा कि जो एफिलिएशन देती हैं हमारी, एफिलिएशन प्रोवाइडिंग बॉडीज़ जो हैं, ठीक, बॉडीज़ जो हैं, एफिलिएशन किस चीज़ का? जो यूनिवर्सिटी को एफिलिएशन देती हैं एक यूनिवर्सिटी बनने का, ठीक, इन पे स्ट्रिक्टनेस बढ़ाई गई, ठीक,
ताकि ऐरा गैरा कोई भी आके कॉलेज खोल के ना पढ़ा रहा हो। ठीक। और यही सारे हमारे पॉइंट्स थे किसके, रेले कमीशन के। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की इसी को हम यूनिवर्सिटी एक्ट बोलते हैं 1904 का। मीन्स इसके बेसिस पे हमारा 1904 का यूनिवर्सिटी एक्ट आया था। थैंक यू।